है। आपको बता दें कि राधिका की दोस्त हिमांशिका ने खुलासा किया। हिमांशिका का दावा है कि राधिका के घर पर बहुत प्रतिबंध थे। राधिका अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती थी। ये हिमांशिका यानी कि राधिका की दोस्त ये दावा करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि उसे हर बात के लिए स्पष्टीकरण देना होता था। तो देखिए, एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं राधिका हत्याकांड में। अब राधिका की एक दोस्त है जिसकी तरफ से कई सारी बातों का खुलासा किया गया है। राधिका की दोस्त हिमांशिका ने नया खुलासा किया। हिमांशिका का दावा है कि राधिका के घर पर बहुत प्रतिबंध थे। राधिका अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती थी। उसे हर बात के लिए स्पष्टीकरण देना होता था। तो ये राधिका की दोस्त दावा करती हुई नजर आई है, जिसका नाम बताया जा रहा है हिमांशिका, जो कि ये दावा कर रही है कि राधिका के घर पर बहुत प्रतिबंध थे। राधिका अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती थी और उसे हर बात के लिए स्पष्टीकरण देना होता था। तो घर में कैसा माहौल रहा, उनके पेरेंट्स के साथ राधिका का क्या तालमेल था और घर में किस तरीके से रूल रेगुलेशन चलते थे, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर राधिका की दोस्त हिमांशिका बताती हुई नजर आ रही है। और ये दावा किया जा रहा है कि राधिका के घर पर बहुत प्रतिबंध थे। अब वो किस किस तरह के प्रतिबंध होंगे ये एक अलग सवाल, लेकिन राधिका अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती थी, हिमांशिका की तरफ से ये कहा गया है। संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब राधिका की एक दोस्त है हिमांशिका, वो सामने आकर ये दावा कर रही हैं कि राधिका के घर में बहुत प्रतिबंध थे, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकती थी। जी बिल्कुल। जिस तरीके से इस वीडियो का सामने आने के बाद कहीं ना कहीं कई सवाल और जहन में उठ जाते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से कि हिमांशिका ने जिस तरीके से साफ तौर पर कहा है कि राधिका के ऊपर काफी प्रतिबंध कहीं ना कहीं परिवार के लोगों के द्वारा लगाए जाते थे और कहीं ना कहीं वो अपनी मर्जी से खुलकर जी भी नहीं पाती थी, क्योंकि काफी पुरानी दोस्त राधिका की है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये वीडियो सामने आना तो कहीं ना कहीं कई बड़े सवालों निशान जरूर खड़े करते हैं, जिस तरीके से वीडियो में साफ तौर पे कहती हुई भी नजर आ रही है। और दूसरी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे उसने जारी की अपने अकाउंट में, जिसमें हिमांशी और दीपिका दोनों एक साथ नजर आ रही हैं। तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने खेल के प्रति कितनी सजग थी और कहीं ना कहीं लगातार एक के बाद एक मेडल उसने अपने परिवार के लिए और देश के लिए लेके आई। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस वीडियो के बाद कई परसेंट चिन्ह कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर जरूर लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या जो हिमांशिका है, राधिका की दोस्त, कुछ और भी कहती हुई नजर आई है? क्या बताया गया है किस तरीके के प्रतिबंध घर में थे, किन किन चीजों के रोक टोक की जाती थी? कुछ और चीजें सामने आई है क्या संजय? जी बिल्कुल। जिस तरीके से वीडियो के अंदर उसने अपने बयान जारी किए उसी के आधार पर कयास लगाए जा सकते हैं कि कितना प्रतिबंध घर के अंदर होंगे। और जिस तरीके से हत्या की गई, जिस तरीके से एक पिता ने पहले अपनी पुत्री को टेनिस के लिए प्रेरित किया और उसके साथ अलग अलग टूर्नामेंट जब होते थे वो साथ जाते थे और एक अकेडमी बना के दी, लेकिन उसी के बाद पिछले बीते 10 या 15 दिन की बात करूँ तो राधिका की माँ भी अकेडमी में राधिका के साथ जाया करती थी, जिससे कि घर में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब हम बात करें, हिमांशिका ने भी साफ तौर पर यही कहा कि प्रतिबंध थे, तो उस प्रतिबंध के दायरे से बाहर निकलकर कहीं ना कहीं उसकी माँ भी उसको साथ लेके जाया करती। कहीं ना कहीं पाबंदियां होंगी और यही एक बड़ा कारण कि घर के अंदर वो चाहे राधिका हो, राधिका की माँ हो या उसके पिता के बीच में लगातार जो है अनबन चल रही थी। और यही एक बड़ा कारण सामने आया है कि उससे काफी नाराज थे और इसी के चलते राधिका की हत्या भी की गई। चलिए, बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, राधिका की जो दोस्त है हिमांशिका, अब हिमांशिका की तरफ से कुछ दावे किए गए हैं कि राधिका के घर में काफी प्रतिबंध थे, अपनी तरफ से वो कुछ नहीं करती थी, कुछ करती थी तो स्पष्टीकरण देना पड़ता था। अब क्या है राधिका की हत्या का सच? पिता दीपक यादव की ये थ्योरी पुलिस को अटपटी लग रही है, विवादित लग रही है। और देखिए, एक यूट्यूब वीडियो से राधिका हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। राधिका यादव की मर्डर के बाद वायरल हुआ राधिका का सॉन्ग, और उस सॉन्ग के वायरल होने के बाद कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। पिता दीपक यादव इस वीडियो से नाराज थे। ये वीडियो हत्या की जांच में महत्वपूर्ण सबूत भी साबित हो सकता है, क्योंकि आप जो ये तस्वीर देख पा रहे हैं राधिका के साथ में जो आपको एक नौजवान दिख रहा है, ये को एक्टर है राधिका का।
जो उस सॉन्ग में भी नजर आया। इमानुल इसका नाम है, इससे भी अब पूछताछ की जा रही है और इमानुल की तरफ से साफ कह दिया गया है कि मुझसे जितना सहयोग हो पाएगा मैं सारी चीजों में सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये सिर्फ एक मात्र गाना था, हमने एक गाना शूट किया, इसके अलावा मेरा कोई और रिश्ता या फिर कोई और बातचीत राधिका के साथ नहीं थी। लेकिन पुलिस अब पूरी कार्रवाई कर रही है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी पिता को लिया गया है। अब आगे क्या कुछ रहेगा ये देखने वाली बात होगी।